सेनेट से पास होने के बाद यहाँ पर पैसेज के लिए एक चीज़ आई है जिस पर हमें बात ज़रूर करनी है। इसमें कुछ चीज़ें किसी को इतराज़ हो सकता है, कोई हिमायत कर सकता है, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि अपनी जो गुफ्तगू है उसको इस सोच के साथ करें कि ये पाकिस्तान का मामला है, ये पाकिस्तान के आईन का मामला है। मुझे खुशी हुई कि आज बताया गया कि पाकिस्तान के इस आईन में प्रीएम्बल में चोजन रिप्रेजेंटेटिव्स का जिक्र है। हम बार बार ये कहते थे कि चोजन रिप्रेजेंटेटिव्स को आप इस तरह जलील ना करें, आप चोजन रिप्रेजेंटेटिव्स को ये ना कहें कि मैं उनको रुलाऊंगा, मैं उनका एसी छीन लूंगा, मैं उनको ख्वार करूंगा, मैं इनकी चीखें निकालूंगा। तो हम चोजन रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए ये इज्जत आपसे बहुत अरसे से मांग रहे हैं कि चोजन रिप्रेजेंटेटिव्स को आप इज्जत दें। आप कहते हैं कानून के सामने सब जवाबदेह हैं और ये जमहूरियत है, तो हम आपको आज भी पूछते हैं कि आपने किस कानून के तहत 3 अप्रैल 2022 को इस असेंबली को डिसॉल्व किया था? आप बताइए, आप भी कानून के सामने उसी तरीके से जवाबदेह हैं। कल जो मौसूफ यहाँ ये बातें फरमा रहे थे, अगेन मैं उनका जाती एहतराम करती हूँ, लेकिन बतौर स्पीकर उन्होंने वो कुर्सी अपने डेप्यूटी स्पीकर को देकर इस असेंबली को 3 अप्रैल 2022 को डिसॉल्व करवाया। तो आप मुझे बताइए कि आपने ऐसा क्यों किया? आप जवाबदेह हैं ना सिर्फ कानून के आगे बल्कि पूरे पाकिस्तान के आगे, क्योंकि पाकिस्तान के वोटर्स के वोट से वो असेंबली बनी थी जिसको आपने सरहन गैर कानूनी, इलीगल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल तौर पर आपने डिसॉल्व किया। आपने अपने दौरे हुकूमत में इस असेंबली को जिस तरीके से चलाया वो बातें दूर नहीं है। हम यहीं बैठे थे, हम उस तरफ थे, और बड़ी बदकिस्मती की बात थी उस दौर के एक बजट सेशन का मैं हवाला दूंगी जब इस साइड पर बैठी हुई वो जमात हुकूमत के अंदर बजट की किताबें ऑपोजिशन पर फेंक रही थी। मेरे पास सर मैं अल्फाज नहीं थे। इट वॉज द स्टेट ऑफ शॉक दैट वी वर इन कि यहाँ से मतलब वो पहला बजट था जिस पर गवर्नमेंट ने भी रिएक्ट किया, यानी कि वो शायद अंदर की फ्रस्ट्रेशन थी, क्योंकि इस शख्स को ये फॉलो करते हैं उसकी डिक्टेटोरियल माइंडसेट से ये सब वाकिफ हैं। दे ऑल नो कि वो शख्स कैबिनेट मीटिंग्स कैसे चलाता था, अब्रप्टली उठ जाता था कैबिनेट मीटिंग के साथ, कंक्लूड नहीं करता था, लोगों को हाथ नहीं देता था, सरिया में सब जानते दे नो। जो इज्जतदार आदमी है वो कसम खा के मुझे कहे कि मैं गलत हूं। अगर मैं गलत हूं, देखिए इज्जत और बेइज्जती अल्लाह के हाथ में है। वो किसी इंसान के हाथ में होती तो ना किसी की पगड़ी रहती, ना किसी की चादर रहती, ना किसी का दुपट्टा रहता। ये अल्लाह ने अपने हाथ में ली है। तो लेकिन जो गुरूर और तकब्बुर नाउज़ बिल्लाह हमने उस जमाने में देखा, मैं कभी नहीं चाहूंगी कि वो हम इस दौर में देखें। किसी के साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए, लेकिन जिन जिन के साथ ज्यादतियां हुई हैं कम से कम आज उसका इतराफ करें। आज माने वो बयानात गलत थे, आज कहें वो गलत था। आप हमें बता रहे हैं फौज के एहतराम की बात। सर, फौज इस स्टेट का एक इंस्टीट्यूशन है। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने 93,000 सोल्जर्स दुश्मन की जेलों से आजाद कराए थे। आज भी पाकिस्तान उस एहसान को नहीं भूला। आज भी वो 93,000 जो सोल्जर्स थे वो पाकिस्तान के सोल्जर्स थे। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो को वो सहरा जाता है। जो हमें कल बांग्लादेश की यहाँ बातें की जा रही थी, शुक्र अदा करें कि ये शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो थे जिन्होंने कई बातों को उस जमाने में सामने नहीं आने दिया। क्यों? पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की बका के लिए, पाकिस्तान की इज्जत के लिए। उनको तो 2 टुकड़े मुल्क मिला था, उन्होंने तो इस मुल्क टूटे फूटे पाकिस्तान का उनको जिम्मेवारी सौंपी गई थी। और ये तोहमतें जो कल लगा रहे थे, मैं उनसे कहूंगी कि तारीख पढ़ें, लेकिन मस्क शुदा तारीख ना पढ़ें, सही तारीख पढ़ें, डिस्टोर्टेड हिस्ट्री ना पढ़ें खुदारा। क्योंकि आप जो आज सीखेंगे, अगर आपने वो न्यूट्रलिटी में नहीं सीखा तो आप कल आने वाली नस्लों का नुकसान करेंगे।
अगर आपने प्री कंसीव्ड तरीके से कोई बात पढ़ी या एक टॉक्सिक तरीके से बात को समझने की कोशिश की तो यू विल ऑलवेज मिसगाइड द जनरेशंस अहेड ऑफ अस। सो सर, आप कल ही इस ऐवान में शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो की स्ट्रगल, उनकी कुर्बानियों, उनकी जिद्दोजहद के हवाले से एक रेजोल्यूशन हमारे ऑनरेबल कॉलीग्स लाए, जिसे इस हाउस ने unanimously अप्रूव किया। एंड आई वांट टू आल्सो थैंक दिस ऑगस्ट हाउस। हम सब जानते हैं उस शहीद का स्ट्रगल। जब आपको तारीफ करवानी है तो आप भुट्टो साहब की मिसालें देते हैं, और फिर यहाँ बैठकर जब पीपल्स पार्टी पे हमला करना है तो उसी शहीद के ऊपर आप तनकीद करते हैं। दिस इज अ वेरी रॉन्ग पॉलिसी। अगर प्राइम मिनिस्टर जुल्फिकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान के लिए कुछ किया तो वो हम सब के लिए किया। हर जमात को उसका इदराक है और होना चाहिए। अगर शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा पाकिस्तान की वजीर आजम होने के साथ साथ पूरी मुस्लिम उम्मा की पहली खातून वजीर आजम है, तो उसका सेहरा पूरे पाकिस्तान को मिला है, वो इज्जत पूरे पाकिस्तान को मिली है। शी हैज बीन अ ग्लोबल लीडर एंड शी इज रिकग्नाइज्ड अक्रॉस द वर्ल्ड। तो जब दुनिया शहीद बीबी के ऊपर फख्र करती है और आप बतौर पाकिस्तानी, आई वुड से ये हमारी बदकिस्मती है कि हम नहीं समझ पाते इन चीजों को। लीडर्स जो आइकॉनिक होते हैं उन्हें पूरी दुनिया में हर मुल्क सेलिब्रेट करता है, एंड वी डोंट अंडरस्टैंड।